Assalamu alaikum and welcome back to a new video. I hope that all guys are doing very well and you're doing your studies in a very good way. So today we are here to solve question number 2 of exercise 1.1. इससे पहले हमने exercise 1.1 का question 1 की वीडियो जो अपलोड कर दी थी, सो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। आज हम सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्लास 8 का क्वेश्चन 2, जो कि आइडेंटिफाई रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। मीन्स आइडेंटिफाई मीन्स कि हमने उर्दू में अगर मैं कहूँ तो शिनाख्त करनी है, हमने बताना है कि इनमें से रैशनल नंबर्स कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा है पार्ट 1 जो कि है स्क्वायर रूट 5। अब हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, तो यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मैंने इस पेज को 2 लाइंस में जो है वो डिवाइड कर लिया ताकि सारे क्वेश्चंस का आंसर्स इजीली आ जाए। यहाँ पे पार्ट 2 लिखते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 1/7। वी ऑल नो दैट कि हमारे पास जो नंबर्स फ्रैक्शनल फॉर्म में आते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होती है, जिसमें एक न्यूमिनेटर होता है अपर पार्ट और लोअर पार्ट डिनोमिनेटर होता है। इसको हम कहते हैं कि फ्रैक्शन लिखा हुआ है, और इसको रैशनल नंबर्स के अंदर हम इसको पी कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं। इट मीन्स कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, यानी ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर होगा। क्योंकि रैशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन होती है उसमें ये होता है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। सो लेट्स मूव टू द पार्ट 3 विच इज इन अ डेसिमल फॉर्म। और डेसिमल फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, 2.152। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास एक डेसिमल फ्रैक्शनल फॉर्म है। तो इसमें क्या होगा, डेसिमल्स के अंदर हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी कि अगर तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होगा, और रिक्योरिंग होगा तो वो भी हमारे पास रैशनल होगा। और रिक्योरिंग क्या होता है और टर्मिनेटिंग क्या होता है ये जानना ज़रूरी है, रिवीजन हो जाएगी इस क्वेश्चन में। अदरवाइज क्वेश्चन 1 में मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन की हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है जिसमें डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं ना वो एक लिमिटेड हों, फाइनाइट हों, सो ऑन, मतलब आगे ना चलते जा रहे हैं। सो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, इट मीन्स ये रैशनल नंबर है। और दूसरा मैं बता रही थी कि रिक्योरिंग नंबर क्या होता है, जिसमें नंबर्स रिपीट होते हैं और सेम ऑर्डर के साथ रिपीट होते हैं, मतलब 0.222, 0.313131 ऑर्डर सेम होगा, दरमियान में कोई अगर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो वो 2 नंबर्स ही रिपीट होते जाएंगे, दरमियान में कोई थर्ड नंबर नहीं आएगा। सो आगे हम देखते जाते हैं जैसे जैसे हमारे पास इसके टाइप्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 की वैल्यू है 0.818 28182 एंड सो ऑन। इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे आ गया इस फॉर्म में 0.8182 और फिर 8182 तो मैं बता रही थी कि रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें नंबर्स रिपीट तो होते हैं बट सेम ऑर्डर के साथ। सेम ऑर्डर मींस अगर यहाँ पे लिखा हुआ 8182 तो आगे भी 8182 ही है, उसके बाद भी 8182 है, और सो ऑन का मतलब ये है कि ये आगे जहाँ तक भी जा रहा है ये 8182 ही के ऑर्डर से रिपीट हो रहा है। तो ऐसा जो भी नंबर होगा वो होगा रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास होता है रैशनल नंबर। सो ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। लेट्स मूव टू द पार्ट 5 विच इज 2.751, और पार्ट 6 भी यहाँ पे लिख लेते हैं। 22/7 यहाँ पे मैं पार्ट 7 लिख लेती हूँ जो कि है स्क्वायर रूट 15। पार्ट 8 विच इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्क्वायर रूट 25। सो अब यहाँ पे 5 वाला जो पार्ट है वो है 2.751। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन मीन्स ये फाइनाइट नंबर्स है, लिमिटेड नंबर्स है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स। ये भी सॉल्व हो गया नंबर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज 22/7। ये मैंने
शायद एक्सप्लेन नहीं किया, बट इस टॉपिक पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि पाई इज़ अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सो पाई की अगर वैल्यू 22/7 होती है तो पाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 22/7 की। मीन्स ये इक्वल नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली मीन्स तकरीबन 22/7 के इक्वल होता है। सो जब ये 22/7 होता है तो ये हमारे पास, क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया, पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ गया, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। अदरवाइज जो पाई की वैल्यू कैलकुलेटर से हम निकालते हैं 3.14512 सो ऑन, तो वो जो वैल्यू होती है वो इरेशनल होती है, क्योंकि वो ना तो रिक्योरिंग होती है और ना ही वो टर्मिनेटिंग होती है। लेट्स मूव टू द सेवंथ पार्ट विच इज स्क्वायर रूट 14। मैंने पहले भी डिस्कस किया, जो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स आते हैं वो हमारे पास मोस्टली रैशनल नंबर्स होते हैं। जी, जब स्क्वायर रूट 14 को हम फिर भी कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आती है, और जब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी कैलकुलेटर से तो क्या आंसर आता है हमारे पास। जी, कैलकुलेटर से अगर हम यहाँ पे, मैंने मोबाइल पे इसको कैलकुलेट कर लिया, इस वैल्यू को अगर ये आपको नज़र आ रही है तो ये मेरे पास आई 3 पॉइंट, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 3.74165738 एंड सो ऑन। अब एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स ये चलती जा रही वैल्यू, और दूसरा ये नॉन रिक्योरिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग नंबर्स होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स। सो ये हो गया इरेशनल नंबर। 8 पार्ट है स्क्वायर रूट 25 एंड वी नो दैट स्क्वायर रूट 25 का जो अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। सॉल्यूशन लिख लिया यहाँ पे, 5 आता है, और 5 को 5 रैशनल हो गई है इरेशनल। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है, अब देखिए 5 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, बट हमें पता है जिन नंबर्स के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता उन नंबर्स के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। सो ये मेरे पास p ओवर q की फॉर्म बन जाएगी 5 जो है। सो ये हमारे पास होगा रैशनल नंबर। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक पे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसमें रैशनल भी है और इरेशनल भी है, और हमें ये नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं नंबर लाइन पे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 3। जी, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन 3 है, रिप्रेजेंट फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, और यहाँ पे जो पार्ट 1 है जिसको हमने सॉल्व करना है वो 21/4। सो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि नंबर लाइन क्या होती है और उसको किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। सो नंबर लाइन इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होती है लाइक दिस, ठीक है। आपने स्केल से ड्रॉ करनी, मेरी तरह से नहीं करनी। दरमियान में इसके मिड में 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं बट इक्वल डिस्टेंस के साथ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अच्छा, ये बनाते हुए नंबर लाइन ख्याल रखना है कि ये जो डिस्टेंस है 0 और 1 के दरमियान और फिर 1 और 2 के दरमियान ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। मींस जो हम छोटी छोटी लाइंस लगाते हैं इनके दरमियान डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। इस तरह से नहीं होगा कि ये नंबर लाइन है, ये दरमियान में 0, एक यहाँ पे 1 है और फिर यहाँ पे 2, ये 1 और ये 2, ये रॉन्ग है। इन सारी लाइंस के दरमियान इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, मिड में 0 होगा और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होंगे। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बताऊं तो नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स को ड्रॉ करते हैं, और इंटीजर्स क्या होते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और इंटीजर्स में क्या होता है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे इंटीजर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ किया है। सो इसको अब कैसे ड्रॉ करना है, 21/4 जब हमारे पास न्यूमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे कि हम न्यूमिनेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे रफ वर्क में और चेक करेंगे क्या आंसर आता है। 4 पे किया, 4 5 20, 1 यहाँ पे 1 - 0 1 बच गया। सो यहाँ पे ही मेरे पास आ गया 5 होल 1/4। अब ये नंबर आसान हो गया इस नंबर लाइन पे ड्रॉ करना, क्योंकि 21 इज़ अ बिगेस्ट नंबर। सो उसको ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अब ये मेरे पास होल नंबर में आंसर आ गई। यहाँ पे ये फ्रैक्शनल फॉर्म में था, जब ये
ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, सॉरी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और ये सिंपल फ्रैक्शन में है। इस क्वेश्चन में तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमारे पास मज़ीद क्वेश्चंस आएँगे जिसमें हम सिंपल फ्रैक्शन को भी जो है वो रिप्रेज़ेंट करेंगे नंबर लाइन पे। सो 5 होल 1/4 को रिप्रेज़ेंट करने का ये तरीका है कि नंबर लाइन पे पहले 5 होना चाहिए और 6 होना चाहिए। सो इसको थोड़ा-सा और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा -6। सो 5 होल का मतलब ये है, 5 होल मीन्स कि 0 और 5 तक होल नंबर हमारे पास मौजूद है। उसके बाद आपने ड्रॉ किसको करना है, 1/4 को ड्रॉ करना है और 5 और 6 के दरमियान ड्रॉ होना है। 5 और 6 के दरमियान ही क्यों ड्रॉ होना है, क्योंकि यहाँ पे 5 होल नंबर था। मीन 0 से 5 तक हमारे पास होल नंबर मौजूद है। अगर यहाँ मेरे पास 6 होल नंबर होता, 6 होल 1/4 होता, तो मैं क्या करती, 0 से 6 तक होल नंबर मौजूद था, तो मैं इस नंबर को ड्रॉ करती 6 और 7 के दरमियान में। इस बात को गौर से फोकस से समझना है, तभी समझ आएगा। अब मेरे पास ये 5 होल नंबर है, मीन्स 0 से 5 तक होल नंबर मौजूद है। अब रिप्रेजेंट करना है 1/4 को, और कहाँ, 5 और 6 के दरमियान, क्योंकि 0 से 5 तक तो ये होल नंबर बन चुका है हमारे पास। अच्छा, अब 5 और 6 के दरमियान कैसे रिप्रेजेंट करना है, डिनोमिनेटर में देखना है कितनी लाइन्स है। ये डिनोमिनेटर में 4 नंबर है। इट मीन्स हमने 5 से 6 तक इस पार्ट को 3 लाइन्स में डिवाइड करना है। अगर 4 होगा तो 3 में डिवाइड करेंगे, 6 होगा 5 में करेंगे, 7 होगा 6 में करेंगे। यानी जितना भी नंबर लिखा होगा उससे एक कम लाइन हमने ड्रॉ करनी, और वो क्यों करनी है, इस 4 का मतलब ये है कि 5 से 6 के दरमियान हमने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। सो 4 पार्ट्स में तभी डिवाइड होगा जब 3 लाइन्स लगे। इसको मैं डिवाइड करके दिखाती हूँ। 1, 2 एंड 3। अब देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, यहाँ पे ये जो है पहला, ये फर्स्ट पार्ट है 1, ये सेकंड पार्ट है 2, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। मीन्स 4, इस 4 का मतलब था हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे 5 होगा मीन्स हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 लाइन्स लगेंगी। अगर यहाँ पे 6 होगा मीन्स हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है और 5 लाइन्स लगेंगी। अब रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, लाइन्स तो हमने लगा ली डिनोमिनेटर को देके। अब हमने देखना है न्यूमिनेटर में क्या है, 1 है। सो 1 कहाँ पे आता है, फर्स्ट पार्ट कहाँ पे आता है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आता है। यहाँ पे सर्कल लगाएंगे और यहाँ पे लाइन थोड़ी सी ऊपर ले जाएंगे, लिखेंगे 5 होल 1/4 और इसको थोड़ा सा इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं यहाँ से 1 से 2 इस लाइन पे मैं इसको रिप्रेजेंट करती। सो 1 था तो मैंने फर्स्ट पार्ट के बाद इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। जी, नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास -53/3। इसको भी मैं डिवाइड कर लेती हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। 53 को अंदर रखा, 5 पे 3 पे डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3, 5 - 3 2 3। अब मेरे पास हो जाता है 3 7 ज़ा 21 एंड 3 8 ज़ा 24, जो कि बड़ा हो जाएगा। सो 3 7 ज़ा 21, 3 - 1 2। सो यहाँ पे ये होल नंबर में आ गया 17 होल 2/3, जो कि एक बिगेस्ट नंबर है। यानी 17 मीन्स कि हमने यहाँ पे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है इसको 0 से 17 तक पॉजिटिव साइड पे, और फिर उसी तरह से 0 से नेगेटिव साइड पे 17 तक, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस बन जाएगा। सो इसको मैं क्या करूँगी, इसको मज़ीद मैं डेसिमल फॉर्म में लेके जाऊँगी कि डेसिमल फॉर्म में इसका क्या आंसर आता है। यहाँ पे डॉट लगाया, 0 लगाया और 3 6 ज़ा हो जाएगा 18, 10 - 8 2। यहाँ पे अगेन 0 लगाया तो 3 6 ज़ा 18 2। अब इसका मतलब ये कि सो ऑन चलता चला जाएगा। सो मेरे पास यहाँ पे आ गया 17.66 एंड सो ऑन। अब इसको अगर मैं राउंड ऑफ करके ज़रा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आऊँ तो ये मेरे पास 17.7 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 तक, यहाँ फर्स्ट डिजिट तक हमने डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट तक हमने इसको राउंड ऑफ करना था, और राउंड ऑफ कर जिसको करते हैं उससे अगला नंबर अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पिछले नंबर में 1 ऐड हो जाता है। दैट्स वाई ये मेरे पास 17.7 आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। सो अब नंबर लाइन पे हमने इसके साथ माइनस का साइन भी है। अच्छा, इसमें हमने ड्रॉ करना था -17.7। तो मैंने यहाँ क्या किया कि इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने इसको 0 के बाद -11 से स्टार्ट किया। आप इस तरह से कर सकते हैं अपनी आसानी के हिसाब से।
लेकिन फिर उसको एक सीक्वेंस में लेके चलना, -11, -12, -13, -14, -15, -16। यहाँ पे थोड़ी सी जो लाइंस है ना वो गड़बड़ सी होगी, ये यहाँ पे -14 बनेगा, ठीक है, -16 और -17। अब मुझे ड्रॉ करना था -17.7, तो ये 17 है। इसके बाद पॉइंट के बाद जो नंबर लिखा होता है उतनी आप लाइन्स गिनने, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आएगा मेरे पास -17.7। ये थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसको ठीक कर दिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज स्क्वायर रूट 11 को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन बना लेंगे। सो इसको अब हमने रिप्रेजेंट करना है। सो स्क्वायर रूट 11 का हम जो है वो फाइंड कर लेंगे स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से कि इसका स्क्वायर रूट क्या आता है। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया, इस पे मैं कर रही हूँ स्क्वायर रूट, मेरे पास है 11। सो इसका मेरे पास आंसर आता है 3.31662 एंड सो ऑन। यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ 3.3। अब मैंने इस 3.3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, और ये किस साइड पे होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे होगा। सो इसको मैं इस तरह से लिख लेती हूँ, ये दरम्यान में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, ये 0 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। इस साइड पे -1 -2 -3 और ये हो जाएगा -4। 3.3 को रिप्रेजेंट करना है। अब देखें 3 कहाँ पे है, ये यहाँ पे 3 है। 3 और 4 के दरमियान हम इसको कितनी लाइंस में कट करेंगे, मैंने बताया था जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर को देके हम लाइंस लगाते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, मीन्स हम इसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको मैं 9, इसको मैं 4 बना देती, थोड़ा सा मुझे इसको बड़ा करना पड़ा है। अब देखिए 3 कहाँ पे आ रहा है, ये टोटल 3 था, 3 के बाद है 3.3, मीन्स हमने इसके बाद 3 लाइंस गिननी, 1 2 3, ये यहाँ पे 3 बनेगा 3.3, तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 25/2। अगेन ये जो है वो बड़ा नंबर आ गया है, तो सबसे पहले मैं इसी ब्लैक पेन से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से, ठीक है। अब 25/2 है तो मैं इसको डिवाइड कर लूँगी कि ये किसके इक्वल आता है। 25 को अंदर रखा, 2 पे किया, 2 1 ज़ा 2, 5 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगाया, 2 5 ज़ा 10, इसको भी मैंने डेसिमल फॉर्म में लिख लिया, यानी 12.5। अब मुझे इसको कुछ इस तरह से बनाना है कि मेरे पास 12 आ जाए और 12 के बाद में 5 लाइंस को काउंट कर लूँ और मेरे पास ये नंबर ड्रॉ हो जाए। तो जैसे अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में यहाँ किया था कि मुझे 17.7 चाहिए था, -17, तो मैंने क्या किया था, 0 के बाद -7 -12 सो -17 तक लाइंस ड्रॉ कर ली थी। अब मुझे यहाँ पे पॉजिटिव 12 चाहिए, वहाँ पे तो माइनस था, तो हमने लेफ्ट साइड पे लाइंस ड्रॉ की थी। अब यहाँ पे मुझे पॉजिटिव 12.5 चाहिए, तो मैं इस साइड से 0 लिखूंगी, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगी 11 और यहाँ पे मैं लिख लूँगी 12, ठीक है। और बाकी यहाँ 13 लिख लेते हैं एहतियातन, बाकी पूरी लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 12 और 13 के दरमियान ये ड्रॉ होगा क्योंकि 12.5 है। 12 और 13 के दरमियान हम लगाएंगे 9 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक लाइन का जो है ना वो इशू रह जाता है हमारे पास, उसको हम एहतियातन यहाँ पे लगा लेते हैं 9, ठीक है। अब 0.5 का मतलब कि मुझे 12 के बाद 5 लाइंस गिननी है, वहाँ पे नंबर ड्रॉ करना है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया 12.5, मैंने यहाँ लिख दिया 12.5 और इसको इस तरह से थोड़ा प्रोमिनेंट कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया सॉल्व। अच्छा, बुक के पीछे जो इसका आंसर है वो उन्होंने इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है कि 0 के बाद 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 12 है, वो भी ठीक है, लेकिन आप इसको इस तरह से मैंने थोड़ा इजी बना दिया कि उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो डायरेक्टली आप इस तरह से ले लें कि 11 12 13, जैसे हम 1 2 3 लेते हैं, सो इसमें ईजिली 12.5 जो है वो ड्रॉ हो जाता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -5/7।
अब आए ना ज़रा मज़े का और थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन जो समझना भी आसान है। -5/7 मीन्स कि ये अब कहाँ पे ड्रॉ होगा? मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे होता, जैसे हम पीछे क्वेश्चन किया था जो कि था आई थिंक 5 होल 1/2, तो मैंने क्या किया था कि 0 से पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ नंबर लाइन को, फिर आपको समझना आसान रहेगा। यहाँ मुझे चाहिए 0 1 2, यहाँ भी 1 और 2, ये -1 -2, ये +1 +2। अब मैं जैसे मैंने बताया था 5 होल, अगर जैसे ये 5 होल 1/2 होता, या फॉर एग्जांपल मैं ले लेती 1 होल 2/3, तो क्या होता कि 1 तो मेरे पास होल नंबर होता 0 से 1 तक, तो मैं उसको क्या करती कि नेक्स्ट 1 और 2 के दरमियान ड्रॉ करती। ठीक है, ऐसे मेरे पास 2 होल 3/2 होता, तो 0 से 2 तक होल नंबर होता और उसको मैं 2 और 3 के दरमियान ड्रॉ करती, बट यहाँ पे तो होल नंबर मौजूद ही नहीं है। -5/7 ओनली हमारे पास है, होल नंबर तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, माइनस है तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे ड्रॉ होगा, और कहाँ ड्रॉ होगा, 0 और -1 के दरमियान। जब भी इस तरह का कोई नंबर आएगा जिसमें होल नंबर नहीं होगा, अगर वो नंबर नेगेटिव होगा तो वो 0 और -1 के दरमियान ड्रॉ होगा, अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा तो वो 0 और 1 के दरमियान ड्रॉ होगा। सो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि कितनी लाइंस में इसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर में 7 लिखा हुआ है, मीन्स हमने इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, बट लाइंस लगेंगी 6। ठीक है, इसको 6 लाइंस लगाते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। और अब देखेंगे न्यूमिनेटर में क्या है, 5 है, सो 0 से हम 5 लाइंस गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारा नंबर ड्रॉ हो जाएगा -5/7। वेरी इजी टू ड्रॉ इट। अब रह गया लास्ट पार्ट जो कि है हमारे पास √35। सो इसको देखते हैं, इसमें क्या करना है। √35 का जी हम कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा जी। यहाँ पे √31 का मेरे पास आंसर आ गया है 5.567, जो कि राउंड ऑफ होके हो जाएगा 5.6। ये मैंने 6 कैसे बना दिया, क्योंकि 5.5 तक चाहिए था, तो 5 के बाद वाला नंबर अगर 5 से बड़ा हो या 5 हो तो उससे पिछले नंबर में एक नंबर ऐड हो जाता है, ये 5 था तो इसमें ऐड करके 6 हो गया। सो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये नंबर लाइन है। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मुझे चाहिए पॉजिटिव साइड वाले नंबर्स, तो ज़रूरी नहीं कि मैं नेगेटिव साइड भी लिखूं, मैं ओनली पॉजिटिव साइड ही रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं 0 ले लूँगी, इसको 1, इसको जो है चलो इसको 2 का नाम दे देते हैं, इसको 3 का, इसको 4 का, और मुझे 5.6 तक चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको दूंगी 5 का नाम, और इसको दूंगी मैं 6 का नाम। ये लाइन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ गया, ये यहाँ पे आएगी, ये लाइन आएगी। ठीक है, ये नहीं आएगी। तो अब मुझे 5.6 से पता चल रहा है कि मुझे 5 और 6 के दरमियान इसको ड्रॉ करना है। कितनी लाइंस लगेंगी, 9 लाइंस लगेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब 5.6 मीन्स के 5 के बाद मुझे 6 लाइंस गिननी, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आ गया तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5.6। ये मेरा नंबर ड्रॉ हो गया, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। इसमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, और ये जो है वो बहुत आसान क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। इससे पहले तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू। सो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है कि जैसे ये मेरे पास 15 है, अगर ये 15 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, मैं इसके गिर्द 2 स्ट्रेट लाइंस लगाऊंगी लाइक दिस, और लाइंस को अगर मैं हटा दूँ तो लाइंस से निकलने के बाहर जब ये कह लो कैद से आज़ाद होता है, तो जो है इसके साथ ये 15 तो एज इट इज़ रहता है, और इसके साथ प्लस माइनस का साइन आता है, जो कि यहाँ पे आप यूज़ नहीं करोगे, लेकिन इसका जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है उसमें प्लस माइनस का साइन आता है। इसी तरह से अगर ये -15 होगा तो लाइन से बाहर आके ये +15 आ जाएगा, हो जाएगा। लाइंस के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर
कोई भी डिजिट, अगर कोई भी नंबर नेगेटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू से निकलने के बाद वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कह लो कि हाजी उम्रा करने के बाद इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है, इसी तरह से अगर इसके अंदर नेगेटिव नंबर है, नेगेटिविटी है, तो वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। इसका कॉन्सेप्ट आप याद रखने के लिए इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू से निकलने के बाद ये पॉजिटिव नंबर बन जाता है। किस तरह से बनता है, अगर आपको थोड़ा सा मैं खोल के कॉन्सेप्ट बताऊं तो जैसे मैंने बताया प्लस माइनस होता है इसके साथ, ये ऐसे होगा प्लस माइनस, और माइनस इसका अपना भी था। अब प्लस माइनस से होगा मल्टीप्लाई, वो तो चलो माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो हम ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। दैट्स वाई इसके साथ प्लस माइनस का साइन आता है। सो इस चीज़ में भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस अभी आप कॉन्सेप्ट ये याद रखें कि जब कोई नंबर नेगेटिव नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू से निकलता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं इसकी, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू 15, दोनों साइड पे स्ट्रेट लाइंस लगाई, एब्सोल्यूट वैल्यू ओपन की तो आंसर आ गया 15। वेरी इजी। उसके बाद है क्वेश्चन 2 जो कि है -21। पहले मैं क्वेश्चंस लिख लेती हूँ फिर सॉल्व करूंगी। -36 क्वेश्चन 4 है, -9 यहाँ पे लाइन लगा ली। क्वेश्चन 5 है हमारे पास -10। आई होप सो नज़र आ रहा है ये। और 6 वाला पार्ट जो है वो है मेरे पास 88। चले जी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं सारे नंबर्स की। जी, तो मुझे -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी थी। सॉल्यूशन लिखूंगी मैं, यहाँ पे लिखूंगी टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू। ये सॉल्यूशन या टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉपर छोटी क्लासेस में प्रॉपर सिखाया जाए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ताकि आगे चल के आपकी ये जो है वो हैबिट बन जाए। टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू -21 के गिर्द स्ट्रेट लाइंस लगाई इज इक्वल टू, जब ये स्ट्रेट लाइन से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, +21। इसी तरह से सेकेंड पार्ट था हमारा -36। सॉल्यूशन लिखा टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू -36 को एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखा। जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा +36, जो कि इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट क्या है, -9। सॉल्यूशन लिखा टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू -9 को स्ट्रेट लाइंस में लिखा, बाहर ही आएगा तो ये हो जाएगा +9, जो कि इसका आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, सेकेंड था -21, थर्ड था -36, सॉरी ये थर्ड था और ये मेरे पास फोर्थ था, और अब मैंने करना है 5 वाला। सो फिफ्थ पार्ट इज -100। सॉल्यूशन लिखा टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू -10 के गिर्द स्ट्रेट लाइंस लगाई, जब एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर आएगा तो ये +100 हो जाएगा। 6 पार्ट करते हैं जो कि है 88। सॉल्यूशन लिखा टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे 88 को स्ट्रेट लाइंस में लिखा, जब इसको लाइन से बाहर निकालेंगे तो ये +88 आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। जी, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग -7 -2 पार्ट 1 है, इनके दरमियान हमने फाइंड करना है एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करें ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका पार्ट 1 करते हैं हम। पार्ट 1 है कि डिफरेंस फाइंड करना है -7 एंड -2 के दरमियान। सो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा सा गौर करें क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे कि फाइंड एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ
फॉलोइंग। एब्सोल्यूट डिफरेंस मीन्स कि पहले आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में लिखेंगे, देन इनके जो है वो जो आंसर्स आएंगे उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं लिखूंगी टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज, -7 की ली तो आंसर आ गया 7, -2 की ली तो आंसर आ गया 2। अब यहाँ पे लिखेंगे एब्सोल्यूट डिफरेंस। सो एब्सोल्यूट डिफरेंस भी एब्सोल्यूट वैल्यूज के दरमियान ही होना चाहिए, -7 माइनस और -2 को भी लिख लिया एब्सोल्यूट वैल्यू में। -7 का आंसर आएगा +7, -7 का आंसर आएगा +7, माइनस का साइन एज इट इज, -2 का आंसर आएगा +2। सो इसको सॉल्व करेंगे, 7 - 2 5 इज द आंसर। आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये स्टेप करना है, ये मैंने थोड़ा सा वैसे कॉन्सेप्ट देने के लिए कर लिया, आप डायरेक्ट ये स्टेप भी कर सकते हैं। जी, इसका सेकंड पार्ट है 8 और -3 के दरमियान हमने डिफरेंस फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एब्सोल्यूट डिफरेंस, हम डायरेक्ट इसको करते हैं टेकिंग। जी, यहाँ पे -5 एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकाला तो 5 आ गया, माइनस का साइन एज इट इज, 1 को एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकाला तो 1 बचा, 5 - 1 = 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 विच इज लास्ट पार्ट, उसको करते हैं। पार्ट 4 है 2 and 3। सो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं टेकिंग एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस कैसे लेंगे, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू ली माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, 2 को बाहर निकाला एब्सोल्यूट वैल्यू से तो 2, माइनस का साइन एज इट इज, 3 बाहर आएगा तो 3 रहेगा, 2 - 3 = -1। सो दिस इज द आंसर। सो आज के लिए जो है वो इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स रह गई, और क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 वो हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी मैं आपके साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे नॉलेज से आप कुछ फ़ायदा उठा पाए हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक माई वीडियो, और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, और अपने नॉलेज में इजाफा कीजिए। और टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।